हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल चाल यार। आ गए आप लोग सेंटेंसेस क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोग पूरे दिन इसी का वेट करते होगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं वेट करते तो कोई बात नहीं है। तो स्वागत है आप सबका यार आज डे 3 में। आज हम 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखेंगे फिर से। डेली यूज सेंटेंसेस हैं ये। अच्छा भाई, जो लोग नए हैं इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चल रहा है, आप उसे भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी आई बटन में आपको लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन डे 3 वर्ड्स। तो बात करें, देखिए भाई आ गए हमारे सामने वर्ड्स। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मेरे साथ, ठीक है। कह रहा है वे मेरे पास पैसे के लिए आया। वे मेरे पास पैसे के लिए आया, तो इसे कैसे बोलेंगे? बोलेंगे he came to me for money। he came to me for money। क्लियर है। अगला सेंटेंस है मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया। मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे I gave a mobile for ₹500। क्या बोलेंगे दोस्त? I gave a mobile for ₹500। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस दोस्त है उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा, तो क्या बोलेंगे? He bought a pen for ₹5। He bought a pen ₹5। ठीक है। आगे बात करते हैं राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो इसे कैसे बोलेंगे दोस्त? इसे बोलेंगे राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे बात को मेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वो 10 मिनट से यहां थी। वो 10 मिनट से यहां थी, इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे she had been here for 10 minutes। she had been here for 10 minutes। अगला है नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा 2 दिन से कह रही है, इसे कैसे बोलेंगे दोस्त? इसे बोलेंगे नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 days। नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 days। आगे बढ़ते हैं। मैं काफी देर से खेल रहा हूं। मैं काफी देर से खेल रहा हूं, तो इसे कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। अगला है मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं दोस्त? मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं, उसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मम्मी कुछ देर से घर पर है। मम्मी कुछ देर से घर पर है, तो इसे कैसे बोलेंगे? मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल। मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल। अगला है मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे दोस्त इसको? आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। क्लियर है। आगे बात करते हैं। कह रहा है वो पैसे के लिए यहां आया। वो पैसे के लिए यहां आया, तो क्या बोलेंगे? ही केम हेयर फॉर मनी। क्या बोलेंगे? मनी। ही केम हेयर फॉर मनी। क्लियर। अगला है उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, तो क्या बोलेंगे दोस्त को? दैट बॉय डिड इट फॉर यू। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैं जनवरी में पैदा हुआ हूं, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज बोर्न इन जनवरी। ठीक है। आप जिस मंथ में भी पैदा हुए वहां पर डाल दीजिए मंथ और नया सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। देखो जो सेंटेंस मैं बता रहा हूं इनमें क्या है, मैक्सिमम सेंटेंस में अगर आप वर्ड्स को चेंज करते हैं तो नए नए सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वो 2015 में घर आएगा। वो 2015 में घर आएगा, ठीक है। यहाँ 2020 हो सकता है, 21 होता है। अच्छा देखो क्लियर है। ये जो 2015 है डेट क्या है भाई? पास्ट की है, लेकिन जो सेंटेंस है क्या दिखा रहा है? फ्यूचर का फॉर्म दिखा रहा है। क्या बोला देखो? ही विल कम होम इन 2015, ठीक है। हालांकि अभी के हिसाब से सेंटेंस क्या पास्ट में दिख रहा है, बट जब सेंटेंस बोला गया होगा सेंटेंस का सेंस क्या है? 2015 में आएगा, मतलब उस समय 2015 था नहीं, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि पास्ट है तो विल क्यों लगा है। क्लियर है? तो लोग समझ रहे होंगे।
आपको बस ऐसे याद करना है, और जो यहाँ पर क्या है 15 है, इसको ईयर को चेंज कर देंगे। आप क्या कर देंगे, ईयर को चेंज कर देने से वो 2022 में घर आएगा, तो क्या होगा, ही विल कम होम इन 2022। क्लियर है, आप इस ईयर को चेंज कर देना, क्लियर है, ये फ्यूचर में पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है, मैं जून 2009 में कंपनी छोड़ी। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे दोस्त आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। ठीक है, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, तो बोलेंगे इसे आई विल लीव इन अ हाफ एन आवर। क्या बोलेंगे, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट है दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई लिव इन दिल्ली। क्या बोलेंगे, आई लिव इन दिल्ली। कह रहा है वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, तो क्या बोलेंगे इसे, ही विल स्टडी इन अमेरिका। ही विल स्टडी इन अमेरिका। ठीक है, अगला बात करते हैं। कह रहा है मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, बड़ा कॉमन सा है, डेली में बहुत यूज होता है ये सब चीज़ें। कह रहा है आई फाउंड नो सॉन्ग्स। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। क्या बोलेंगे दोस्त, आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। अगला है, हमने ये किताब में पढ़ा है। हमने ये किताब में पढ़ा है, तो क्या बोलेंगे, वी हैव रीड इट इन द बुक। क्या बोलेंगे, वी हैव रीड इट इन द बुक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आयांश आधे घंटे में निकलेगा। आयांश आधे घंटे में निकलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। अगला है, मैं बैंक में काम करता हूँ। मैं बैंक में काम करता हूँ, उसे कैसे बोलेंगे, आई वर्क इन अ बैंक। क्लियर है, आगे बात करते हैं। मैंने कंप्यूटर में ये फोटो देखी, तो क्या बोलेंगे, आई सॉ दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। आई सॉ दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। क्लियर है, ये गाने तुम्हारे मोबाइल में हैं। ये गाने तुम्हारे मोबाइल में हैं, तो क्या बोलेंगे, दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल। ठीक है, क्लियर है। कॉफी को कप में डालो, तो क्या बोलेंगे, pour द कॉफी इनटू द कप। क्या बोलेंगे, pour द कॉफी इनटू द कप। अगला है, वो कमरे में जा रहा है। वो कमरे में जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, he is going into the room। क्या बोलेंगे, he is going into the room। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते रहो दोस्त, देखो बोलोगे तभी मजा आएगा, बिना बोले चुपचाप देखोगे ना तो फिर ना भूल जाओगे, और लगातार बोलते रहोगे तो ध्यान आपका ना यहीं पे रहेगा, भटकोगे नहीं। क्लियर है, आगे बात करते हैं। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, तो बोलेंगे दोस्त दिस ट्रेन। क्या बोलेंगे, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। अगला है नेक्स्ट, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आ जाऊंगा, तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई विल कम बिफोर यू लीव। आई विल कम बिफोर यू लीव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कह रहा अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो क्या बोलेंगे इसे, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। क्लियर है, ठीक है। वे अपने पापा के सामने बैठा था। वे अपने पापा के सामने बैठा था, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं भाई, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, ठीक है। या आप बोल सकते हैं ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज डैड। क्लियर है, तो आप दोनों ही बातें बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वो मेरे सामने खड़ा था। वो मेरे सामने खड़ा था, तो क्या बोलेंगे, देखो दो बोल सकते हैं, या तो ये या फिर ये। क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। ही वॉज
स्टैंडिंग बिफोर मी, या बोल सकते हैं क्या, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर है। अगला है वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, तो क्या बोलेंगे, ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। या आप क्या बोल सकते हैं, ही कांट स्टैंड बिफोर मी, ही कांट स्टैंड बिफोर मी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। कह रहा है मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल मीट यू आफ्टर 10। क्या बोलेंगे, आई विल मीट यू आफ्टर 10। कोई कहेगा भाई मैं 11 बजे के बाद मिलूंगा, तो बस यहाँ पे 11, 12, 13 से टाइम चेंज होगा और आपका सेंटेंस बदलता जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैं उनके बाद पहुंचा, तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे आई रीच्ड आफ्टर देम, आई रीच्ड आफ्टर देम। अगला है मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया, बोलते हैं ना, मैं अपने टीचर के पीछे पड़ गया नंबर्स के लिए, या मैं अपने प्रोफेसर के लिए किसी काम के लिए पीछे पड़ गया, तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे देखो भाई, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर। अगला है, कह रहा है मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूँ, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूं, तो क्या बोलेंगे, माई फादर डिनाइड मी थ्राइस। आपको बताया था 3 को ही थ्राइस बोलते हैं, बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। जैसे आपके घर में कुछ मांग रहे हो, आपको नहीं दे रहे हैं, तब क्या करते हो, उनके पीछे बढ़ाते हो, रिक्वेस्ट करते हो बार बार। तो जितनी बार भी रिक्वेस्ट करोगे, देखो मम्मी है तो माई मदर आएगा और पापा है तो माई फादर आएगा, ठीक है, जो भी है ब्रदर है तो बस फादर को चेंज करते जाओ, मदर ब्रदर सिस्टम चेंज करते जाओ, और जितनी बार भी रिक्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे नोट कर दो, बस नया सेंटेंस बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये तो बहुत पॉपुलर है, याद रखना इसको, आप लोग तो बहुत इस्तेमाल करते होगे इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है ट्रेन समय के बाद पहुंची, ट्रेन समय के बाद पहुंची, तो क्या बोलेंगे, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। ठीक है। अगला है मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे आई विल कम आफ्टर यू लीव। ठीक है, आई विल कम आफ्टर यू लीव, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला, वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला, तो क्या बोलेंगे, ही मेट राहुल आफ्टर 10। क्लियर है। पुलिस चोर के पीछे पड़ गई, तो क्या बोलेंगे, द पुलिस आर आफ्टर द थीफ, आफ्टर द थीफ। क्लियर है। आगे बात करते हैं। कह रहा है मुझे किसी के द्वारा रोका गया, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। क्या बोलेंगे, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। उसके बाद बात करें, उसने अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, मतलब उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, बोलेंगे ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय बस। ठीक है, यहाँ ट्रेन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंज कर दो ट्रांसपोर्ट का मोड और सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अगला है वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट। क्लियर है। ठीक है, दोपहर को नून भी बोलते हैं। ओके, अगला है नेक्स्ट है मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल बी लीव बाय 4 o'clock। ठीक है। अगला है, कह रहा है हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वी वर इन्फॉर्म बाय द मैनेजर, वी वर इन्फॉर्म बाय द मैनेजर, वी वर इन्फॉर्म बाय द मैनेजर। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे ही वॉज स्कोल्डेड, क्या बोलेंगे भाई, स्कोल्डेड, ठीक है, बाय मॉम। नेक्स्ट है, मैं बाइक से जिम जा रहा था, मैं बाइक से जिम जा रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। यहाँ पे साइकिल भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कार भी आ सकती है, बस लिख देना और सेंटेंस बदल जाएगा, ठीक है। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। तो दोस्त ये थे आज के हमारे डे 3 के 50 सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ बोल रहे होगे और इन्हें आज ही प्रैक्टिस करना, ठीक है, आज ही इन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस करना। अगर कोई ना मिले तो कुछ मत करो, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करो और इन सेंटेंसेस को बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जाइए जाकर ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और बता दूँ आप लोग को कि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, जो लोग चाहते हैं पढ़ना वो जाकर पढ़ सकते हैं। और भाई इस वीडियो को फैला दो यार सबको, ताकि सभी लोग पढ़ सकें। तो मिलते हैं कल डे 4 के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।